बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9 चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 9.4 उसकी थ्योरी की बात करने लगे हैं। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के बारे में हमें पूछा गया है कि क्या होगी। तो हम देखेंगे, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर ये हमारे पास रेशनल और इरेशनल के यूनियन के बराबर होता है। रेशनल के एलिमेंट और इरेशनल के एलिमेंट यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। सेट ऑफ रियल नंबर को हम कैपिटल आर से भी हम लिख लेते हैं, या हम इससे लिख लेते हैं, या हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ के दरमियान में ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं। इनको छोड़ दें, इस माइनस इन्फिनिटी इनको छोड़ दें, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो इंटीजर में है, होल नंबर में है, इशारिया में है, फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, हम सारे के सारे उनको इकट्ठा करते जाए तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर को आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पास पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस को हम इससे ब्रैकेट में भी शो करते हैं, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इन दो पॉइंट के दरमियान में, इन दो पॉइंट्स के अलावा इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे शामिल होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया साइन का और कास का डोमेन क्या होता है, हमने जस्ट लिख दिया आर, सेट ऑफ आर रियल नंबर, यानी हम थीटा कोई भी वैल्यू पुट करा सकते हैं एंगल के लिए। तो हमने इसको कौन कौन से एंगल इसमें हम लिखेंगे, हम इसलिए इसको कैपिटल आर का नाम दे देते हैं। यानी मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के दरमियान में जितने भी वैल्यूज़ हैं इसकी, वो हम एंगल की जगह पर पुट करा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कोसेकेंट थीटा है जो कि 1/sin थीटा होता है। हमने अगर कोई रकम फ्रैक्शन में है तो देखना होता है कि कहीं बटे में ज़ीरो तो नहीं है, डिनोमिनेटर में कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू कहलाती है। तो हमारे पास सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको। ये एक हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक प्लेन बन रहा है। ये हमारे पास पॉइंट ओरिजिन का कहलाता है, सेंटर का। फिर देखिएगा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो एंगल हम एन पाई कहते हैं और वाई एक्सिस को एंगल को हम 2n+1 π/2 कहते हैं। तो हमारे पास जो साइन है वो एक्स एक्सिस पर 0 और जो काज है वो वाई एक्सिस पे 0 हुआ करता है। मतलब साइन में ये वाला एंगल पुट कराएं एन पाई। एन पाई का मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, जो भी एंगल हम साइन को देंगे उसका आंसर 0 आता है। तो इस तरीके से जो भी काज को ये वाला एंगल देंगे उससे 0 आ जाएगा। तो हमने इसको देखिएगा कि हमने इसलिए यहाँ लिखा है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस के एंगल हमने इसको नहीं देने, क्योंकि साइन इन एंगल पर वैल्यू 0 रखता है, इसलिए डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हम लिख देते हैं कि आप रियल नंबर इनमें से कोई भी एंगल पुट करा सकते हैं सिवाय इन एंगल के। जो एंगल अलोंग एक्सेस हों वो एंगल हमने नहीं पुट कराने। अगर हम देखें कोसेकेंट और देखिएगा आप कॉर्ड के देखिएगा, यहाँ मैथ बुक में गलती से साइन ओवर काज लिखा हुआ है, जबकि काज ओवर साइन होता है। तो कार्ड का भी डोमेन वही होगा और कोसेकेंट का डोमेन भी वही होगा, याद रखिएगा। आपको मैंने समझाया है बुक में काज ओवर साइन है। इसी के से सीकेंट को देखिएगा, सीकेंट चूँकि इक्वल होगा 1 डिवाइडेड कॉस थीटा। कॉस थीटा के भी बारे में बताया कि वाई एक्सिस के एंगल पर आपके पास यानी ये एंगल देंगे तो कास की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए वो रकम इन्फिनिटी कहलाती है, अनडिफाइंड कहलाती है। तो इसलिए ये एंगल हमने नहीं देने, हम रियल में कोई भी एंगल दे सकते हैं सिवाय इन एंगल के। तो आपके पास सीकेंट का एंगल और टेन का एंगल हमारे पास सेम होगा, चूँकि इसमें भी डिनोमिनेटर में काज है
और इसके डिनोमिनेटर में भी काज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, इसमें भी डिनोमिनेटर का कोई इशू नहीं है, लिहाजा जो साइन और काज का डोमेन है वही हमारे पास इसका डोमेन होगा। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, जो आपके पास सीकन का डोमेन होगा वही हमारे पास इसका हो जाएगा। टेन में भी आपके पास साइन ओवर काज होता है, और ये भी इसमें भी हमारा सीकन भी हमारे पास डिवाइडेड काज होता है, 1 ओवर काज कहते हैं। तो आपके पास काज किस एंगल पर 0 होता है, वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का एंगल कौन से हैं, ये वाले हैं। और इस तरीके से इसको देखिएगा, ये इन एंगल के अलावा आप कोई भी एंगल इसमें पुट करा सकते हैं। ये तो था हमारे पास डोमेन की बात। अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास इसमें एग्जांपल दे रखी है। एग्जांपल में काज स्क्वायर और साइन स्क्वायर, काज स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसमें आप जो भी एंगल आप इसमें पुट करा सकते हैं। साथ ही में डोमेन के बारे में बता दिया है। अब इसको सॉल्व करके कहना है कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होते हैं। आपको पता है ये आपके पास किसका स्क्वायर है, आपको पता है ये किसका स्क्वायर है। तो बीच में साइन माइनस हो तो हम इसको एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा माइनस करते हैं। आपको याद होगा काज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और इसकी वैल्यू को हमने लिख दिया। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 2 में दे रखा है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड, ये हमने प्रूव करके देना है। सीकेंड इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में काज आता है और इसके डिनोमिनेटर में साइन आता है, इसलिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल को हमने इकट्ठा करके n π/2 कह दिया है। यानी आपके पास ना तो हम 1π पुट करा सकते हैं, ना हम π/2 पुट करा सकते हैं, ना हम 2π पुट करा सकते हैं, ना हम 3π/2 पुट करा सकते हैं। यानी इनमें हम कोई भी डोमेन एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के जो एंगल है वो हम नहीं पुट करा सकते, ये हमें बताया जा रहा है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर हमारे पास 1 ओवर काज स्क्वायर होता है, और कोसेकेंड स्क्वायर हम जानते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर होता है। इसलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, और ये साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, काज स्क्वायर की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, और ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, हम जानते हैं। तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं हमारे पास कैसे, कि आपके पास 1 डिवाइडेड काज स्क्वायर और 1 डिवाइडेड साइन स्क्वायर, ये हमारा सीकेंड स्क्वायर होता है, और इसको हम कोसेकेंड स्क्वायर कहते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है, और ये प्रूफ हो जाता है। इसको देखिएगा, इसमें भी डोमेन के बारे में बताया गया कि थीटा हमारे पास क्या आड मल्टीपल्स हमने नहीं लेना है। कि आपके पास मतलब क्या है, सीकेंड हमारे पास 1 ओवर काज होता है, और टेन भी हमारे पास 1 ओवर काज होता है। यानी आपके पास काज होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर में काज आ जाए तो जो अलॉन्ग वाई एक्सिस के जो एंगल होते हैं वो हमने नहीं लेने। सीकेंड होता है 1 ओवर काज, और साइन होता है हमारे पास 1 ओवर काज। जो हमारे पास सीकेंड का जो डोमेन था वही हमारे पास इसका डोमेन होगा। इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, वे थीटा इज नॉट एन आड मल्टीपल्स। आपके पास क्या है, π/2 हमारे पास ये लिखा हुआ है कि आपके पास π/2 का हमने अपने आड मल्टीपल्स हमने एंगल इसमें हमने इसमें नहीं लेने हैं कि आपके पास, बल्कि यहाँ पर ये मिस्टेक है कि वे थीटा इज़ नॉट एन आड मल्टीपल्स। तो आपके पास आड मल्टीपल्स को हम ले सकते हैं, यानी आपके पास 1π/2 उसमें पुट कराएँ। हाँ ठीक लिखा है, आई एम सॉरी, ठीक लिखा है कि आपके पास ना तो हमने 1π/2 ले सकते हैं, ना हम 3π/2 ले सकते हैं, ना हम 5π/2 ले सकते हैं। चूँकि सीकेंड आपके पास डिवाइडेड काज होता है, तो आपके पास काज जो है वो 0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस के एंगल पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कि आपने 90 के जो आड मल्टीपल्स वाले एंगल हैं वो हमने इसमें नहीं लेने। अब ये तो था डोमेन की बात, अब हम इसके प्रूफ की बात करने लगे हैं कि प्रूफ कैसे करना है। जी हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, ये रकम आपकी तरफ से मल्टीप्लाई भी कर दी और डिवाइड भी कर दी, और इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले आएंगे। लाने के बाद ऊपर वाली वैल्यू देखिएगा वो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्योंकि 1 प्लस साइन है और इधर से 1 माइनस साइन है, इसलिए हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर काज माइनस साइन ओवर काज। 1 ओवर काज क्या होता है, सीकेंड। साइन ओवर काज क्या होता है, टेन। ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। अब हमें इस एग्जांपल में दे रखा है कि आपके पास इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का बराबर प्रूव करके दें। कोसेकेंड हमारे पास क्या होता है, साइन की बात आती है, ये भी हमारे पास साइन की बात आती है, और साइन हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास 0 होता है।
जो एक्सेस के जो मल्टीपल एंगल हैं वो हमने नहीं लेने हैं। ये तो डोमेन की बात होगी, अब इसको प्रूव करने लगे हैं। इसमें से हमने कॉस के थीटा कॉमन ले लेते हैं और कॉस के थीटा +1 हम जानते हैं कोसेकेंट के थीटा होता है और कॉस के थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिहाजा इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इसको आप समझिएगा। और 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास प्रूव हो गया। इंशाल्लाह जो है कल हम एक्सरसाइज 9.4 हम स्टार्ट करेंगे। आज हम इसकी थ्योरी की बात की है। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।